बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दानिश स्कूल के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म ने दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ करने का अंदिया भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहाँ कौम के बच्चे और बच्चियों को बेहतरीन तालीम मिल सकेगी। पाकिस्तान और दुनिया में बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ दावत देंगे। पाकिस्तान के अंदर दानिश यूनिवर्सिटी की तरह का इदारा पहले कभी नहीं बना था। वज़ीर आज़म का कहना था कि मनसूबे का तखमीना 190 मिलियन पाउंड है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। 190 मिलियन पाउंड को बददयांती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि उनके दौरे बरतानिया और अमरीका के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में कौमी और बैनुल अक़वामी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे बरतानिया के दौरान बरतानवी पार्लियामेंट को मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और उन्हें ये बावर करवाया कि मसला कश्मीर हल करवाना बरतानिया की दोहरी जिम्मेदारी है। और सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि इसी तरह उन्होंने अपने दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के रुकन थॉमस शवाजी से मुलाकात करके उन्हें मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। सदर रियासत ने कहा कि उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के रुकन थॉमस शवाजी को आज़ाद कश्मीर के दौरे की दावत दी जो उन्होंने कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द ही आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मुजफ्फराबाद जामिया कश्मीर की तलबा एक्शन कमेटी ने कहा है कि अब रियासत भर में तलबा की मरकजी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसके लिए मीरपुर, पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की तमाम तलबा तंजीमों पर मुश्तमिल मुशावरती इजलास जल्द बुलाकर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तलबा एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद ने मरकजी वान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलबा रहनुमाओं ने कहा कि वाइस चांसलर कलीम अब्बासी यूनिवर्सिटी में SHO का किरदार अदा कर रहा है। एक करप्ट वाइस चांसलर की एमा पर तलबा पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि कलीम अब्बासी के अरसा तैनाती के दौरान आने वाली तमाम स्कॉलरशिप्स, स्पोर्ट्स फंड्स की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी कायम की जाए। और उनका मजीद कहना था कि वाइस चांसलर को अगर बरतरफ ना किया गया तो रियासत भर के तलबा इस पर अपना सख्त लाया अमल देंगे। उन्होंने कहा कि मुश्तबा बांडे को फिलफौर रिहा किया जाए और KMPO जैसे काले कानून को ख़त्म किया जाए और तलबा यूनियन इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक हवाले से हतमी लाहे अमल समेत रियासत भर में मुफ्त तालीम की सहूलत, तालीमी इदारों की बेहतरी, डिवीजनल बोर्ड का क़याम के लिए जल्द लाहे अमल दिया जाए और देंगे। और मीरपुर, पूंछ, मुजफ्फराबाद की तलबा एक्शन कमेटी का इजलास मुश्तरका मशावरत के बाद चंद रोज़ में बुलाया जाएगा। तलबा एक्शन कमेटी में तमाम तलबा तंजीमों, NSF, इस्लामी जमीयत तलबा और PSF, इसके अलावा नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट समेत तमाम तंजीमों के अहदेदारान और नुमाइंदगान मौजूद थे। DG हेल्थ डॉक्टर फारूक नूर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पटीका का दौरा। BHU पटीका के अमले की दौड़ें लग गईं। BHU और तहसील हेडक्वार्टर में काम से गफलत बरतने वाले मुलाजिम मुअत्तल और डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर फारूक अहमद नूर ने अचानक पटीका तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया जबकि इस मौके पर उन्होंने BHU पटीका का भी विजिट किया, TB सेंटर का मुआयना किया जबकि गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन को मौके पर ही मुअत्तल कर दिया गया। तहसील हेडक्वार्टर में यूनिफॉर्म के बगैर काम करने वाली नर्स को भी मुअत्तल किया गया। इंचार्ज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पटीका डॉक्टर शाहिद कामरान ने अस्पताल के मुतालिक DG हेल्थ को ब्रीफिंग दी और
अस्पताल के मसाइल और स्टाफ की कमी से मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर डीजी हेल्थ का कहना था कि अस्पताल में मरीजों को दस्तयाब वसाइल के मुताबिक बर वक्त सहूलियात दी जाएँ। डीजी हेल्थ ने डॉक्टर्स की ज़ेर तामीर रिहाइश एरिया का भी मुआयना किया और ज़ेर तामीर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। और BHU पटिका में LHW TB स्टाफ और इसके अलावा CDC सेक्टर स्टाफ MNCH स्टाफ से भी ब्रीफिंग ली। जबकि बाद ऐसा डीजी हेल्थ ने पटिका अस्पताल की हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी से भी मुलाकात की। इस मौके पर डीजी हेल्थ के हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फारूक आवान भी मौजूद थे। तहसीलदार कोटली खालिद कबीर का ततापानी शहर का दौरा, मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने जब्त के दर्जनों को वार्निंग जारी की। तहसीलदार कोटली की चेकिंग के लिए ततापानी आमद की इतला पर कसाब समेत मुतअद्दिद दुकानदार दुकानें बंद करके गायब हो गए। तहसीलदार कोटली खालिद कबीर ने महकमा माल के एहलकारों और पुलिस नफरी के हमरा सब्जी, फल, करियाना स्टोर्स, बेकरीज, गोश्त मार्केट्स, टेलर शॉप्स की चेकिंग की और उन्होंने दौरान चेकिंग मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरां फरोशी, नाक़िस सफाई सुथराई, ज़ायदल मेयाद अशिया की फरोख्त और वजन में कमी पर भारी जुर्माने किए, जबकि दर्जनों दुकानदारों को वार्निंग भी दी। इस मौके पर तहसीलदार कोटली खालिद कबीर का दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस का मुकम्मल ख्याल रखें और शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करें। उनका मजीद कहना था कि ताजिर नाजायज़ मुनाफाखोरी और गैर मेयारी अशिया की फरोख्त से गुरेज करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया कोटली के ज़िम्मेदारान से पुरजोर मुतालबा किया कि चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर जाँच पड़ताल की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। वादी लीपा में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा को मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों से मिलाने वाली राबता सड़क बंद। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी से गुज़श्ता रोज मेडवे के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी और महकमा शहरात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुकते ही सड़क की बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। वादी लीपा में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी से मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि बर्फबारी और सड़क की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात दरपेश अहले इलाका महसूर होकर रह गए। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद चंद रोज बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कोटली मुनव्वर चौहान ने असिस्टेंट कमिश्नर कोटली होलाट में सहंसा अहमद सुबानी, SHO सहंसा मेहदी खान, फूड इंस्पेक्टर्स राजा खलील खान और राजा हसनैन के हमरा आटे की तकसीम को वार्ड्स और इसके अलावा मीटिंग का इनेकाद किया और मीटिंग में होलार डिपो के तमाम डीलर्स ने शिरकत की। तमाम डीलर्स की नफरी को चेक किया गया और रिकॉर्ड्स की तामील और तकमील के लिए रजिस्टर फराहम किए गए और ताकि रिकॉर्ड की मौसर चेकिंग की जा सके। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कोटली मुनव्वर चौहान का कहना था कि 5 अप्रैल से पहले तमाम डीलर्स की नफरी की पड़ताल मुकम्मल कर ली जाएगी और अपनी नफरी के मुताबिक आटा तकसीम करेंगे। उनका कहना था कि महकमे खुराक के मुलाजमीन की जिम्मेदारी में है कि तकसीम का मुनसिफाना और शफाफ निज़ाम, जिसमें आबादी की तस्दीक के बाद आटा मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाता है। इस निज़ाम के तहत डीलर्स के रिकॉर्ड को चेक किया जाता है ताकि आटे की फरोख्त में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाज़ मसाइल जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बदउनवानी और अवामी आगाही की कमी के बायस मुश्किलात दरपेश आती हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए महकमे खुराक कोशां है। आज़ाद कश्मीर की मारूफ समाजी शख्सियत और साबिक वाइस प्रेसिडेंट हबीब बैंक जमुर हुसैन चोगताई ने आज़ाद कश्मीर के बड़े फलाही इदारे चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच का दौरा किया। इदारे में आमद पर चनार टीम बरनाला ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल जमील जंजुआ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर की लाजवाल खिदमात, बरनाला ब्रांच के कायाम, मुफ्त सहूलियात की फरहमी, सालाना बजट, आवाम के ताउन और डायलिसिस सेंटर बरनाला की नई इमारत की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर की 16 साल की तवील खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बरनाला ब्रांच की खूबसूरत इमारत की तामीर पर मुबारकबाद पेश की और बेहतरीन माहौल की फरहमी पर सराहा। इस मौके पर उन्होंने डायलिसिस सेंटर बरनाला ब्रांच के इस अजीम मिशन के लिए खतीर रकम का अतिया दिया और मजीद ताउन जारी रखने के अज़्म का भी इजहार ख्याल किया। जबकि चनार टीम बरनाला ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को यादगारी शील्ड पेश की।
چڑھوئی انسداد منشیات کور کمیٹی کا اہم اجلاس کور کمیٹی کے ممبران نے اجلاس میں بھرپور شرکت کی۔ چڑھوئی کے نواحی علاقے سبز کورٹ کے مقام پر کور کمیٹی کے نوجوانوں کی طرف سے عملی طور پر منشیات فروشوں کو پکڑنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور پولیس تھانہ چڑھوئی کے ذمہ داران پر عدم اعتماد کیا گیا۔ اس سلسلے میں جلد ایس پی کوٹلی اور اسسٹنٹ کمشنر چڑھوئی سے ملاقات کی تجویز دی گئی۔ شامی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی باقیات کے خلاف فوجی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ شامی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لتاکیہ اور طرطوس صوبے دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ ہیں۔ سرکاری اداروں کو دوبارہ عوامی خدمات کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے مہلک جھڑپوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 4 روز تک جاری جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شامی عبوری صدر احمد الشرا نے کہا کہ شام کو ایک اور خانہ جنگی میں نہیں گھسیٹا جائے گا۔ شہریوں کی خون ریزی میں ملوث کسی بھی فرد کا احتساب کرنے کا عہد کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے 13 سال کے بعد شام کی رکنیت کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے